Hello everyone. Today we are starting a project from chapter 4 सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा प्रोजेक्ट का वो सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो जब प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए कंटेंट मटेरियल चाहिए। और कंटेंट मटेरियल यहाँ आपको कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट एंड इट्स डायग्राम, फंक्शंस ऑफ हार्ट, blood vessels and their diagram, role of oxygen in human body, hemoglobin का definition and how does the heart pump blood। तो हमें प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को, इस कंटेंट मटेरियल को एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। अगर हम चाहें तो कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, और जो डायग्राम्स है उसको भी हम कलर करके अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system is the system which is responsible for transporting of nutrients, water and oxygen to the entire body। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो 3 होते हैं, मेजर पार्ट्स यानी कि 3 होते हैं। नंबर 1 इज़ हार्ट, नंबर 2 इज़ ब्लड एंड नंबर 3 इज़ ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे पार्ट्स थे सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब देखते हैं व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो हार्ट है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मसल से बना होता है। हार्ट में कोई बोन्स नहीं होती, होलो होता है, अंदर से वो खाली होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये वेन्स और आर्टरीज़ हैं जो कि पूरे हमारी बॉडी में हेड से लेकर टो तक फैली हुई हैं। ये आर्टरीज़ और वेन्स जो हैं ये ब्लड के थ्रू हार्ट के थ्रू ब्लड को पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब आपको ये हार्ट का डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपको जो हार्ट है उसका शेप जो है वो पीयर शेप्ड होता है। पीयर मीन्स नाशपाती की शेप का हार्ट होता है और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वाल्स होती हैं। तो ये हमारे हार्ट का डायग्राम था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस ऑफ हार्ट। जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में। और जो हार्ट है वो पूरा टाइम बीटिंग करता रहता है, यानी कि धड़कता रहता है। और जो हार्ट है वो हमारे पूरे लाइफ टाइम में 3 बिलियन टाइम्स तक वो बीट कर सकता है। और अगर हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देगा, बीटिंग करना बंद कर देगा, तो हमारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएंगे हम लोग। अब बारी आती है ब्लड की। ब्लड एक सब्सटेंस होता है जो कॉन्स्टेंटली हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, और जो ब्लड है वो हार्ट उस ब्लड को पंप करता है पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में वेसल्स के थ्रू। और ये जो ब्लड होता है ये अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी आउट करता है। अब बारी आते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं हर एक ऑर्गन में। ब्लड वेसल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अब आगे डायग्राम में आपको आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज दिखाई गई हैं। इस डायग्राम में जो ब्लू कलर की हैं वो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, और जिस पॉइंट पर दोनों आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। जो ऑक्सीजन है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीदिंग प्रोसेस में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। यानी कि इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम ब्रीदिंग भी इसी की हेल्प से ही करते हैं। और कुछ केमिकल्स की हेल्प से ये हमारे फूड को बर्न करती है, जिससे कि एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, और ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। इसीलिए हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो है हाउ डज द हार्ट पंप ब्लड। ये हमें देखना है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को कैसे पंप करता है। तो इसको हम चेकआउट कर सकते हैं। एक फिस्ट बनाइए, मुट्ठी बनाइए, उसको टाइटली बंद कीजिए
जब हम उस फिस्ट को धीरे से खोलेंगे तो वो रिलैक्सेशन पोजीशन होती है, और फिर उसको हम स्क्वीज़ करेंगे तो वो हमारी मुट्ठी बंद हो जाएगी, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। हम खोलेंगे दैट इज़ रिलैक्सेशन, एंड जब हम उसको क्लोज करेंगे दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। इसी वे में हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को भी पंप करता है। अब जब हम इस अपने फिस्ट को अगेन एंड अगेन ओपन एंड क्लोज करेंगे तो ये हमारे हार्ट का पोजीशन होता है, जब वो ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र करता है। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमारे हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है तो उसका पोजीशन यही होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, फिर अगेन कॉन्ट्रैक्शन, फिर अगेन रिलैक्सेशन। इस तरह से हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। तो ये हमारा पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट वर्क with the help of colors, with decoration and knowledge from your Google and anywhere else, जहाँ से भी आपको लगे सूटेबल है आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए एंड ट्राई कीजिए आप बेटर प्रोजेक्ट बना सकें। थैंक यू सो मच।